डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम कैनवा के अंदर सीवी किस तरह से बना सकते हैं। यानी हम रिज्यूम क्रिएट करने के बारे में बात करेंगे। और आज का लेक्चर कैनवा का लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूंगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम कैनवा के होम पेज पे आएंगे और अभी हम फ्री वाला वर्जन ही यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि होम पेज पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे सीवी या रिज्यूम आपने टाइप करना है। मैं यहाँ पे इसमें टाइप कर रहा हूँ रिज्यूम, और हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने लातादाद यहाँ पे रिज्यूम या सीवी के पैटर्न आपको नजर आ रहे हैं। इसमें कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो पेड है, कुछ ऐसे हैं जो फ्री हैं। तो हमें यहाँ पे फ्री वाले अगर हमें चाहिए तो इसके लिए हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको ये क्राउन नजर आ रहा है, प्रो नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास यहाँ पे पेड वर्जन में आपके पास ये आपको मिलेगा, और ये फ्री वाला है। तो हमें फ्री वाले चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम टॉप पे जाएंगे और उसके बाद ऑल फिल्टर्स पे हमने क्लिक करना है। फिर इसके बाद स्क्रॉलिंग करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे और आपने फ्री पे क्लिक करना है। अगर आपको किसी एक कलर में आपको फ्री में चाहिए तो यहाँ पे वो कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम फ्री पे क्लिक करते हैं और फ्री के अंदर हमारे पास जितने भी टेम्पलेट्स होंगे वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएंगे। तो इस तरह देखिए बेशुमार टेम्पलेट्स आपके पास आ रहे हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं यहाँ पे। और किसी भी टेम्पलेट्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे उसके अंदर एडिटिंग बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे फर्ज कीजिए कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ये सीवी का पैटर्न ओपन हो चुका है। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे पैटर्न को आपने सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद कस्टमाइज दिस टेम्पलेट्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये 100% आपका फ्री में होगा और इजीली आप इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, यानी आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सीवी ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट की हुई है, ये वाली, कि इस सीवी के अंदर हम यहाँ पे एडिटिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जूम इन करते हैं और नीचे आपने स्टेटस बार पे आना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए आप इसका जूम बढ़ा देंगे। पहला काम जो हम करने वाले हैं वो यहाँ पे पिक्चर को चेंज करने वाले हैं। हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। और पिक्चर ऐड करने के लिए आपने टूल बॉक्स पे आना है, अपलोड पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद अपलोड फाइल पे आपने आना है। और फिर इसके बाद आप उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे एनीवन मैं कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे फर्स्ट कीजिए कि मैंने यहाँ पे ये वाली पिक्चर सेलेक्ट की और उसके बाद हम यहाँ पे इसमें क्लिक कर लेते हैं ओपन के ऊपर। जैसे वो ओपन क्लिक करेंगे तो पिक्चर मेरे पास यहाँ पे देखिए लोड हो रही है। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे देखिए लोड होने के बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पिक्चर यहाँ पे आपके पास ऐड हो जाएगी। इसी पिक्चर को उठाकर हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने पिक्चर यहाँ पे इसके ऊपर एडजस्ट की तो पिक्चर देखिए मेरे पास यहाँ पे परफेक्ट नजर नहीं आ रही। तो पिक्चर को हमने परफेक्ट यहाँ पे सेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से आप एडिटिंग मोड में चले जाते हैं। इसका साइज हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको हम एडजस्ट करते हैं। देखिए मैं इसका साइज थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ ताकि पिक्चर हमें मुकम्मल यहाँ पे परफेक्ट नजर आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे और खाली जब क्लिक करेंगे तो देखिए पिक्चर हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने नेम टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फारूक अली कर लेते, और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको इस तरह से रिसाइज करना है। अब ग्राफिक्स एंड डिजाइनर है या जो भी डेजिग्नेशन है वो आप यहाँ पे, जो आपकी फील्ड है वो आपने यहाँ पे टाइप कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर पे आना है और उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपने +92 एंड 300 एंड उसके बाद XYZ हम कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे राइट करते हैं जिसके आप सीवी बना रहे हैं उसी का नंबर आपने यहाँ पे टाइप करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए कि हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं faruqali@gmail.com, और उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट है तो वेबसाइट भी आप टाइप कर सकते हैं। जिस तरह मैं अपनी ही वेबसाइट यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ falconryk.com। तो ये सारा फर्जी डाटा हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। उसके बाद एड्रेस है, एड्रेस आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे लिखा मेन सिटी सेंटर के और RYK कर लेते हैं। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन को आपने ऐड करना है कि आपने क्या कुछ किया हुआ और कहाँ से किया हुआ। उसके बाद ईयर्स वगैरह हम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे हम डबल क्लिक करते जाएंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये डाटा ऐड होना शुरू हो जाएगा। जैसे फर्स्ट कीजिए लास्ट डिग्री जो है वो हमने टॉप पे टाइप करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, यहाँ पे .M इंग्लिश कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं IUB,
और उसके बाद यहाँ पे ईयर्स हम टाइप कर लेंगे। फिर इसके बाद डबल क्लिक कर लेते हैं, फिर इसके बाद टाइप कर लेते हैं BCS और PSC और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं IOP और उसके बाद फिर यहाँ पे भी हम ईयर्स टाइप कर लेंगे और जैसे मैंने टाइप करें यहाँ पे 2004 और उसके बाद डैश देंगे यहाँ पे और 2006 हम कर लेते हैं यहाँ पे और फिर इसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, फर्स्ट कीजिए कि इसमें हमने कर लिया FSC या ICS कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं PWP और उसके बाद यहाँ पे ये आप टाइप कर लेंगे। ये मैंने टाइप किया 2002 कर लेते हैं 2004। तो इस तरह से आपने डाटा को राइट करते आना है। फिर इसके बाद स्किल्स है आपके पास, देखिए वेब डेवलपमेंट है या आपने कोई भी कोर्स किया है, फर्स्ट कीजिए कि यहाँ पे आपने ऑफिस मैनेजमेंट का आपने किया हुआ है तो आपने वही कोर्स यहाँ पे टाइप कर लेना है। इसका साइज आपने इस तरह से बढ़ा देना ताकि एक ही लाइन के अंदर यहाँ पे आ जाए हमारे पास। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसमें देनी कि आप कितने परसेंट जो है ना आप इसमें एक्सपर्ट थे, यानी आपने परसेंटेज यहाँ पे टाइप करनी। जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो लेफ्ट की तरफ से आपके पास प्रोग्रेस बार यहाँ पे ओपन हो जाएगी। प्रोग्रेस बार आप इसमें देखिए प्रोग्रेस रिंग भी ले सकते हैं और रिडायल प्रोग्रेस भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ प्रोग्रेस रिडायल भी, प्रोग्रेस बार ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे आप कितने परसेंट में एक्सपर्ट थे वो आप जैसे यहाँ पे इसको सेट करेंगे उसको आप यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट की यहाँ पे हम इसमें 90% इसमें हम एक्सपर्ट हैं तो ये हम यहाँ पे कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे इसमें आते हैं, यहाँ पे आपने टाइप कर लिया, फर्स्ट कीजिए कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया वेब और उसके बाद फिर यहीं पे डबल क्लिक करते हैं। इसमें वेब में हम 85% इसमें हमारी एक्सपर्टीज है। इसी तरह से आपने बाकी सारा डाटा यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो इसमें आ रहा है, हम यहाँ पे आएंगे इसमें वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस पे आपने ये लिखना होता है कि कहाँ कहाँ पे आपने जॉब की है और उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन क्या थी और उसके बाद उसकी ड्यूरेशन क्या थी। तो ये आपने यहाँ से टाइप करनी। तो ये सारा यहाँ पे हमारे पास जो एरिया इसमें आ रहा है वर्क एक्सपीरियंस का आ रहा है। डबल क्लिक करते जाएंगे और डाटा यहाँ पे हम राइट करते जाएंगे। इस तरह से ये सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे राइट किया हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है रेफरेंसेस कि रेफरेंसेस आप यहाँ पे दे सकते हैं। जहाँ जहाँ आपने जिस जिसका आपने रेफरेंस देना है आपने उस कंपनी का नाम और उस बंदे की डेजिग्नेशन और उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसके बाद ईमेल उसका राइट कर लेना है। जैसे फर्स्ट कीजिए कि अगर कोई मेरा रेफरेंस देना चाहता है तो यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया फाल्कन कंप्यूटर्स अकेडमी और उसके बाद यहाँ पे हमने इसका साइज तरह से बड़ा कर लिया और उसकी यहाँ पे कम कर लेते हैं। डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा केवल विजय और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लिया CO। फिर इसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर हम टाइप कर लेते हैं 0300-123-4567 एंड उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस हम टाइप कर लेते हैं जिसमें लिखा है fcaryk@gmail.com। इसी तरह से कोई दूसरा रेफरेंस है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ये CV कंप्लीट हो जाएगी, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, फर्स्ट कि हमने ये देखिए हमारे पास ये जो कलर आपको नजर आ रहा है इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप कलर भी इसका अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पे दे सकते हैं। लाइट कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं, जो कलर आपको पसंद हो वही कलर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अपनी मर्जी से हम यहाँ पे कोई भी दूसरा कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो ये जो बार आपको नजर आ रही है ब्लैक कलर की, इन्हीं बार्स पे हम क्लिक करेंगे। जैसे भी इन बार्स पे क्लिक करेंगे तो ऊपर प्रॉपर्टी बार पे देखें इनकी तमाम कमांड्स आपके पास शो हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद यही कलर हम यहाँ पे सिलेक्ट करें। अब देखिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे यही कलर इसमें अप्लाई करते क्लिक करते जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करेंगे वही कलर सेम जो यहाँ पे हमने दिया हुआ है। तो इस तरह से आपने इसकी एडिटिंग कर लेनी है। यहाँ पे क्लिक किया और ये वाला कलर मैंने अप्लाई करा। अब जूम आउट करके हम देखते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेटिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी CV को हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने के लिए आपने शेयर पे आना है और शेयर पे आने के बाद फिर आपने डाउनलोड पे आना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे कि किस फॉर्मेट पे आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, JPG में, PNG में। जैसे फर्स्ट कीजिए मैं यहाँ पे इसको PNG फॉर्मेट पे डाउनलोड करना चाहता हूँ या फिर हम JPG में इसको डाउनलोड करते हैं और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो CV आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। और फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखिए डाउनलोड जैसे हो चुकी है तो आपने यहाँ पे इस फोल्डर पे क्लिक करना है
और उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए सीवी बनकर ये तैयार हो चुकी है और बड़ी आसानी के साथ आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये तो मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आप कैनवा के अंदर चंद एक मिनट्स के अंदर सीवी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।